पिक्चर लेकर आए कि यीशु मसीह सामने खड़ा है पानी पर, चारों तरफ अंधियारा और चेले नाव पर है। उनमें से एक ने साहस किया, किसी ने पीछे से चिल्लाकर किया, क्या निर्मल भैया, किसी ने पीछे से चिल्लाकर कभी कहा है क्या कि ये तो भूत है? मुझे, मैं तो समझता था कि इसी सदी में भूतों का जिक्र होता है, पर आज पता लगा कि 2026 साल पहले भी भूतों की बातें हुआ करती थी। किसी एक ने चिल्लाकर कहा क्या कि ये तो भूत है। पर शुक्रगुजार हूं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का कि एक था उस नाव में बैठा हुआ जिसने कहा कि प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा आ, और लिखा है पतरस पानी पर उतरा, नाव से उतरा, पानी पर पैर रखा। क्या क्या सीन होगा। जैसे ही उसने पानी पर पैर रखा, बाइबल में लिखा है उसने दूसरा पैर बढ़ाया, तीसरा पैर बढ़ाया, और ये वर्ड आया को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया। तो बाइबल में लिखा है वो डूबने लगा। बस एक यही वर्ड ने मुझे एक मेडिटेशन पे लाकर खड़ा कर दिया कि आखिरकार पतरस डूब कैसे सकता है। फिर मैं अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही पतरस नाव पर से उतरा, उसने चलने की कोशिश करी, वो चल रहा है, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डर गया तो वो नीचे डूबने लगा पानी में। टीम ये है, सामने यीशु मसीह है, उसके पीछे वो नाव है जिसमें 11 उसके दोस्त, यीशु मसीह के 11 चेले हैं, और बीच में पतरस है। और लिखा है कि पतरस हवाओं को देखकर डर गया और वो डूबने लगा। पर पतरस डूब कैसे सकता है? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस मेडिटेशन में चला गया कि आखिरकार पतरस डूब कैसे सकता है, जबकि पतरस बचपन से ही मछुआरा था। पतरस डूब कैसे सकता है जबकि उसका काम ही पानी का था? अगर आपको याद हो, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें, उसके आखिरी के अध्यायों में जाए, जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में झील के किनारे, तिब्रियस झील के किनारे आकर खड़ा हुआ, तो लिखा है बाइबल के अंदर कि पतरस जो झील में मछलियां पकड़ रहा था, उसने अपने अंगोछे को बांधा, पानी में कूदा और तैरता हुआ यीशु मसीह के पास आया। परमेश्वर के लोगों में आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि पतरस जबकि तैरना जानता है, पतरस जबकि पानी का खिलाड़ी है, जबकि पतरस जानता है कि इन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सेव किया जा सकता है, उसके बावजूद भी पतरस डूब रहा है। आज शाम कहना चाहता हूं, आइए मिलकर, मैंने फिर किया कि आज मैं और आप पतरस की बातों पर ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल के अंदर लिखी गई है। यही तो होता है ना मेरे और आपके जीवन में, कई बार हवाओं को देखकर, कई बार परिस्थितियों को देखकर, कई बार अपने 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 फाइनेंस को देखकर, कई बार अपनी सैलरी को देखकर, कई बार अपनी चीजों को देखकर, कई बार अपनी बीमारियों को देखकर, कई बार अपने जीवन के उन कठिन परिस्थितियों को देखकर मैं और आप डूबने लगते हैं। पर क्या आपने ध्यान दिया कि पतरस डूब रहा है मगर कोशिश नहीं कर रहा है? बाइबल में नहीं लिखा कि पतरस ने कोई कोशिश करी किसकी? बचने की, तैरने की, वापस उस नाव को पकड़ने की। पर हां, पतरस ने एक काम जरूर किया। वो काम ये था कि उसने चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। आज प्रॉब्लम यही है कि मैं और आप अपने एक्सपीरियंस में,
अपने आप को बचाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं और आप अपने अपने फाइनेंस से अपने आप को बचाना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि मैं और आप अपने जीवन की उन परिस्थितियों को अपने आप से उसमें से निकलना मांगते हैं, जबकि निकल नहीं पाते हैं। पर मैं शुक्रगुजार हूं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का कि पतरस तैरना भी जानता है, पतरस पानी का खिलाड़ी भी है। पतरस जानता है कि किस तरीके से जब झील में तूफान आता है तो अपने आप को सेव किया जाता है। पर उसके बावजूद भी पतरस जानता है ये सब सेकेंडरी है, पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह सामने खड़ा है, जो हर परिस्थिति में बचाने की सामर्थ रखता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो बचाएगा ही बचाएगा। उसका नाम उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। आज मैं कहना चाहता हूं, हम में से हर एक जन से अपने आप को भी मिलाकर कहना चाहता हूं, अगर जीवन की किसी परिस्थिति में डूब रहे हैं तो अपनी किसी भी चीज का सहारा ना ले। पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कल भी सामने खड़ा था, आज भी सामने खड़ा है, और उसका वादा है वो हमेशा मेरे और आपके सामने खड़ा रहेगा। पर वो चाहता यह है कि मैं और आप पुकारें। उसके कान है, वो सुनता है। बाइबल में कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, पर जिस किसी ने पुकारा उसके जीवन के अंदर यीशु मसीह ने काम किया। प्रॉब्लम यह है कि मैं और आप अपनी परिस्थितियों में डूबते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं, पर पुकार भी रहे हैं किसको? यीशु मसीह को, जबकि वो सामने खड़ा है। मैं पतरस को इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं पतरस के इस काम से बहुत ज्यादा आशीषित हूं। मैं इसलिए पतरस को दिल से प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं उसको प्यार करता हूं। आज शाम पतरस की एक ख्याल आपके सामने और रखना चाहूंगा, और ये ख्याल मैं भरोसा करता हूं कि आपको ब्लेस करेगा। गतसमनी बाग मैंने और आपने गतसमनी बाग की प्रार्थनाएं मैंने और आपने सुनी है कि आखिरकार किस तरीके से यीशु मसीह अपने लास्ट टाइम पर गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है। पर आइए मिलकर आज शाम मैं अपने वर्ड्स रिपीट करना चाहूंगा। मैं और आप फिर इस कहानी को, इस किस्से को जो गतसमनी बाग में हो रहा है, मैं और आप बिल्कुल उसकी पिक्चर अपने सामने लाकर देखें। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, चेले वहां पर हैं, और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए खूब पैनिक आए हैं। जबरदस्त तरीके से पैनिक आए और उन्होंने यीशु मसीह को आकर चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही यीशु मसीह को चारों तरफ से आकर घेर लिया, लिखा है एक था, उसका नाम था मलखुस। क्या नाम था? मलखुस। मलखुस ने निकाली अपनी तलवार, माफ कीजिएगा, मलखुस था। मलखुस ने अपने हाथ को बढ़ाया और यीशु मसीह को पकड़ा, और ये सब खड़ा हुआ देख रहा था कौन? पतरस। क्या बाकी नहीं खड़े थे? हाँ, बाकी भी खड़े थे। और लिखा है बाइबल के अंदर कि जैसे ही मलखुस ने अपना हाथ बढ़ाया, पतरस ने अपनी तलवार को निकाला और मलखुस के कान को काट दिया। सीन तो ये हुआ होगा कि जैसे ही मलखुस ने यीशु मसीह के गिरबान पे हाथ डाला, पतरस ने अपनी तलवार को निकालते हुए यीशु मसीह को पीछे किया और मलखुस के कान काट दिए। आज शाम कहना चाहता हूं, सुनिएगा, मैंने और आपने पतरस के विषय पर सुना है, धोखेबाज है पतरस के विषय में सुना है, बुज़दिल है पतरस के विषय में सुना है कि बिल्कुल वो विश्वास योग्य नहीं था। पर मैं आज शाम आपके सामने पतरस के दूसरे नजरियों को रखना चाहता हूं कि पतरस से ज्यादा दिलेर, पतरस से ज्यादा प्यार करने वाला यीशु मसीह को, पतरस से ज्यादा यीशु मसीह को चाहने वाला मैंने बाइबल में नहीं देखा। अच्छा, आज बताइएगा सच्चाई के साथ, अभी निर्मल भैया प्रार्थना भी कर रहे थे कि किस तरीके से परसिक्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर किसी खुदा के खादिम के ऊपर कोई आकर हाथ रख दे तो कोई एक होता है कलीसिया में जो निकलकर सामने आए और कहे कि मेरे पास्टर को कोई नहीं छुएगा।
सोच कर देखे, चारों तरफ से सैनिकों से घिरा हुआ है, जबकि पतरस जानता है कि उन 11 के पास जो यीशु मसीह के चेले हैं कोई भी वेपन नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है। अरे मैं अकेला काफी हूं। किसके लिए? उन दुश्मनों के लिए जो यीशु मसीह की कलीसिया को, जो यीशु मसीह के खादिमों को हाथ लगाने आते हैं, उनको बर्बाद, उनको मिटाने के लिए आते हैं। पर मैं धन्यवाद देता हूं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पतरसों को, ऐसे अपने खादिमों को अपनी कलीसिया में रखता है। मैं और आप, माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को, अपने हर प्रचार में, अपने हर सेंटेंस में मैं अपने आप को जरूर मिलाता हूं। मैं और आप हमेशा पतरस के लिए नेगेटिव सुनते, मैं और आप हमेशा पतरस के लिए नेगेटिव बोलते। पर आज शाम कहना चाहता हूं, सुनिए पतरस की आगे की भी बातें। जब यीशु मसीह ने कहा पतरस से, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो पकड़ के यीशु मसीह को लेकर चले गए। 11 में से एक भी नहीं आया यीशु मसीह के पीछे। फिर कहना चाहता हूं, खुदा के खादिमों सुनिए, खुदा के लोगों सुनिए, पतरस का हियाव फिर भी उसने यीशु मसीह का साथ ना छोड़ा। वो पतरस यीशु मसीह के पीछे 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 उस गढ़ में भी आ गया जहां पर यीशु मसीह को छिपाया, जहां पर यीशु मसीह को बंदी बनाकर रखा गया है। बाकी के कहां है? बाकी के 11 कहां है? क्या वो बाकी के 11 का प्रभु नहीं है? बाकी के 11 कहां है? पर सुनिए, वो आया, लोग कह रहे हैं उससे कि तू भी उनमें से है। वो कह रहा है नहीं नहीं, अपनी पहचान छुपा रहा है। सुनिए, अपनी पहचान छुपा रहा है। पर वहां से जिस बंदी गृह में यीशु मसीह को रखा गया है, वहीं पर रहकर यीशु मसीह को देख रहा है। बस इतना ही आओ चाहिए एक मसीह व्यक्ति के अंदर, यीशु मसीह के लिए क्या बात करते हैं मैं और आप कि पतरस धोखेबाज है, पतरस ने मना कर दिया। वो तो होना ही था, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह के शब्द थे। यीशु मसीह के शब्द थे, यीशु मसीह का वचन था कि आज ही तू मुर्ग का बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो करेगा, ये तो कोई काट ही नहीं सकता। ये तो चट्टान पे लिखी हुई बात हो गई है यीशु मसीह की। पर पतरस का प्रयास देखिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आंखों से तुझको ओझल नहीं होने दूंगा। क्या 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 जबरदस्त है। और सुनिएगा, पतरस के लिए यीशु मसीह ने कहा, पता है क्या? पतरस के लिए यीशु मसीह ने कहा, तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रिवॉर्ड सुनिएगा, रिवॉर्ड पतरस के कामों का जो उसने इस जमीन पर यीशु मसीह के प्यार में किए, उसकी फेथफुलनेस में किए। यीशु मसीह ने कहा, पता है क्या? यीशु मसीह ने कहा तू पतरस है और तुझ पर अधोलोक के स्पार्टन कभी प्रबल ना होगी। इसका मतलब यह है, सुनिएगा, विश्वासियों के ऊपर भी, कलीसियाओं के ऊपर भी अधोलोक के फाटक प्रबल होते हैं। पर उनकी प्रबलता जाती रहती है तब जब मैं और आप अपने कामों से, अपनी फेथफुलनेस के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं। तब विश्वासियों का विश्वास ही काफी नहीं है, पर विश्वासियों की विश्वास योग्यता इस समय पर मेरे और आपके जीवन का मकसद बननी चाहिए।
फिर दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करना चाहता हूं। विश्वासियों की विश्वासी योग्यता ही नहीं, पर विश्वासियों की विश्वास योग्यता ही, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर बड़ी बरकत का कारण लेकर आती। पतरस के लिए कहा यीशु मसीह ने कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, और पतरस उनमें से एक है जिसने यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम किए। मैंने पूरी बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों गॉस्पेल में मैंने कहीं नहीं सुना कि यीशु मसीह की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। हाँ, पर पतरस के लिए मैंने इस पवित्र वचन में जरूर सुना है कि पतरस निकलता था, बीमार अपने बीमारों को लेकर आकर रास्तों में डाल दिया करते थे, और पतरस की परछाई उन पर पड़ती थी और वो चंगे हो जाते थे। हाँ, मैंने पतरस के लिए सुना है, कि पतरस ने प्रचार किया और पहले प्रचार में 3000 लोग बच गए। मैंने पूरी बाइबल में नहीं पढ़ा कि किसी ने प्रचार किया और 3000 लोग बचे। आज कहना चाहता हूं, कलीसियाओं को पतरस की जरूरत है, परिवारों में पतरस पैदा हो, ये मेरी दुआ है। हर एक जीवन जो अपने जीवन के अंदर ये कहता है कि मैं विश्वासी हूं, मैं कहना चाहता हूं खाली विश्वासी नहीं, पर पतरस की तरह विश्वास योग्य भी बन जाओ। विश्वास के साथ कहता हूं कि उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह जो पतरस को बरकतें दी हैं, जो पतरस के लिए परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको बरकत देगा, मुझे और आपको अपने राज्य में एक बड़ा हिस्सा। नहीं, समय नहीं है कि मैं और आप बुज़दिली के साथ जिए। क्या करें भैया, बड़े मुट्ठी भर हैं, क्या करें, जितने हैं उनमें एकता नहीं है। क्या करें भैया कि हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है, हम तो बड़े बड़े ओहदे के लोगों को जानते भी नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मूसा के ऊपर ध्यान दो, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया, और जिसके सामने खड़ा किया उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोलने का हियाव भी दिया। मैं बात कर रहा हूं मूसा और फिरौन की। अभी ये जो संडे गया है, इसके पहले वाला संडे कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास अभी कैलेंडर नहीं है मेरे सामने। 19 तारीख के संडे में हमारे मुरादाबाद शहर में एक चर्च चल रहा था, और उसमें एकदम से मसीह विरोधी लोग आ गए। सुनिए, मसीह विरोधी लोग आ गए, कम से कम कुछ नहीं तो 150 मसीह विरोधी लोग थे। पर मैं शुक्रगुजार हूं, उस चर्च की बनावट कुछ ऐसी है कि अगर मेन गेट बंद कर दिया जाए तो चर्च के अंदर कोई नहीं आ सकता। लगभग 250 लोग थे उस चर्च के अंदर, लगभग 250 लोग। और उन 250 लोगों को पता है कितने लोगों ने हैंडल किया हुआ था? स्टीफन भाई जानकर हैरान हो जाएंगे, मेरे और आपकी एज की एक बहन थी, वो गेट के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हो गई। बिल्कुल वीडियो है मेरे पास, सच्चाई के साथ बता रहा हूं। विरोधी भी खड़े हैं, विरोधी के साथ प्रशासन भी खड़ा है। मैं डिटेल में आपको इस वीडियो से नहीं बता सकता, पर मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन भी है, विरोधी भी है, पर वो बहन खड़े होकर सबको जवाब दे रही है। विरोधियों ने कहा कि हम ये चर्च चलने नहीं देंगे। वो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे पहुंचे सारे विरोधी मिलकर, कहा, मुरादाबाद डीएम ऑफिस ज्ञापन लेकर, और लगभग 700-800 लोग। न्यूज पढ़िएगा मुरादाबाद की, 20 तारीख की, मुरादाबाद के डीएम के पास पहुंचे और ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देकर जब आ रहे थे तो आपस में लड़ने लगे।
जूते लाते, चप्पल बेल्टे, कहां डीएम ऑफिस के बाहर धड़ाधड़ धड़ाधड़। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर महान है, जो दुश्मनों में भी फूट डालने की ताकत रखता है। और यकीन ना आए तो उसका कलाम पढ़कर देखिएगा। हमने कहा अगर इन्होंने ज्ञापन दिया है तो हम इनसे जबरदस्त ज्ञापन देंगे। हमने मुरादाबाद की कलीसियाओं को जगाया, मुरादाबाद में इस बात का अपनी कम्युनिटी में प्रचार किया कि कल हम लोग जाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं, 3 दिन बाद हम लोग डीएम के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। हमने अपना ज्ञापन दिया, सारी चीजें करी डीएम के यहाँ, डीएम को अपनी बात रखी, सारी चीजें करी। और आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ, आपको सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, अभी लास्ट संडे जो 26 का था, पास्टर बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे। बहुत सीधे साधे से हैं, है ना, उम्र दराज हैं बेचारे, बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कभी भी मेरा चर्च कभी ओपन नहीं हो पाएगा, कभी खुल नहीं पाएगा। विश्वासियों में निराशा थी कि नहीं, अब नहीं हो सकता। पर आपको बताना चाहता हूं, मसीह के कुछ पतरसों ने मिलकर उनके चर्च को खुलवाया। और इस संडे मैं खुद उस चर्च में इसलिए गया कि खुदा बाप, तेरे लोगों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है, तेरे खादिमों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, इतनी जबरदस्त वहां पर आराधना हुई, 3 घंटे कोई विरोधी नहीं आया। फिर दोबारा कहना चाहता हूं, खड़े तो हो। मूसा को बार बार परमेश्वर कह रहा था, तू जा, तू खड़ा हो, तू बोल, और मैं तुझे सामर्थ दूंगा। सामर्थ घर में लेटे हुए नहीं आती है, माफ कीजिएगा। आओ, आपको आपके कामों में ही दिखाई देगा। और परमेश्वर देखना चाहता है कि जूम मीटिंग में कौन पतरस है, परमेश्वर देखना चाहता है इनकी कलीसिया में कौन पतरस है, परमेश्वर देखना चाहता है इनके घर में कौन पतरस है, परमेश्वर देखना चाहता है इस क्रिश्चियन कैंपस में कौन पतरस है। और मेरे भाई मेरी बहन, जो कोई है, उसके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं। और वो ग्रेट ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के हाथों से। पूरी बाइबल छान मारिएगा। मैं आपको सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं, मैं नए नियम का हीरो पतरस को मानता हूं। यीशु मसीह की तो बात ही अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह और पतरस का कंपैरिजन, नहीं, मैं यीशु मसीह और पतरस के कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसका कंपैरिजन कहीं पर, कंपेयर हम उसको कहीं पर कर ही नहीं सकते। मैं तो बात कर रहा हूं इंसान की, वो तो प्रभु है, वो तो राजाओं का राजा है। पर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, सोच कर देखिए, मतलब मैं हिल जाता हूं पतरस की 2-3 चीजों से। क्या तैरना जानता है, फिर भी यीशु मसीह को पुकार रहा है। चारों तरफ से गतसमनी बाग में सैनिकों से घिरा हुआ है, फिर भी तलवार निकाल के उसने काटा तो मलखुस का कान। हिम्मत है, हियाव होना चाहिए। पर नेगेटिव नहीं, पतरस के लिए नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव वो ही बोले, नेगेटिव वो ही प्रचार करे पतरस के लिए जो पतरस से एक स्टेप उठकर यीशु मसीह के लिए काम करे। मैं फिर बोलना चाहता हूं, मेरा बाइबल को देखने का, मेरा बाइबल के कैरेक्टर्स को मेडिटेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये फिर अपने वर्ड्स रिपीट करना चाहता हूं, या तो पतरस से बढ़कर मैं और आप कुछ कर पाए यीशु मसीह के लिए, तो मैं और आप पतरस को थोड़ा छोटा आके। पर अगर पतरस की तरह पतरस के नहीं पहुंच पा रहे ना, तो आपसे कहना चाहता हूं, पतरस वाकई में ही यीशु मसीह का प्यार करने वाला एक ऐसा चेला है जिसको यीशु मसीह ने बहुत बरकत दी है। यीशु मसीह को जो प्यार करता था वो पतरस था, सबसे ज्यादा जो प्यार करता था वो पतरस था।
और यीशु मसीह सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते थे वो यूहन्ना था। और मैं धन्यवाद देता हूं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने जबरदस्त तरीके से चेलों के ऊपर भी एक लीडरशिप ठहराई, और उस लीडरशिप में पतरस पहले नंबर पर था। आज शाम कहना चाहता हूं, आइए मिलकर, अब वो समय थोड़ा सा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रार्थनाओं का, हाँ बहुत अच्छी प्रार्थना, विश्वास का, विश्वास बहुत अच्छे विश्वास का, मैं मना नहीं कर रहा हूं, फेलोशिप का बहुत अच्छी बात है, हम लोग फेलोशिप से ही रिवाइव होते हैं। पर अब समय है, आइए मिलकर खड़े हो, ताकि मैं और आप पतरस की मानंद अपनी कलीसिया को और अपने खुदा के खादिम को सेव कर सकें। दूसरा पहलू बताना चाहता हूं, क्योंकि खुदा का खादिम वो शख्स है जो आपके लिए दुष्ट आत्माओं से लड़ता है। खुदा का खादिम वो शख्स है जो अनदेखे शत्रुओं से आपसे लड़ता है, जो आपके अनदेखे दुश्मनों से लड़ता है। खुदा का खादिम वो शख्स है। इस जमीन पर, मेरा लास्ट संडे का मैसेज था अपने चर्च में, कि जमीन पर अगर खुदा ने किसी खादिम को मेरे और आपके ऊपर नियुक्त किया है तो ये जमीन की बड़ी बरकतों में से एक बरकत है। क्योंकि मैं और आप अपने हर शत्रु को जानते हैं। मैं और आप जानते हैं कि कहां पुलिस केस हुआ है, कहां कोर्ट केस हुआ है, कौन 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 पड़ोसी हमसे दुश्मनी रखता है, कौन व्यक्ति हम पर जॉब प्लेस पर हमारा अच्छा नहीं चाहता, हम जानते हैं। पर उन अनदेखे दुश्मनों को हम नहीं जानते, जो दुष्ट आत्माओं या दुष्ट के छोड़े हुए तीर हैं, जो हमें चारों तरफ से घेरते हैं। पर हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने अनदेखे दुश्मनों के लिए एक अपना खादिम ठहराया है, जो दुआ करता है, जो एफर्ट करता है, जो अपना काम करता है, और आसमान का खुदा उसके द्वारा मुझे और आपको सुरक्षित करता है। फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अपनी अपनी कलीसियाओं में अपने खादिम के साथ खड़े रहिए। अपनी अपनी कलीसिया में अपने खादिम का ऑनर कीजिए, क्योंकि विश्वास के साथ कहता हूं कि खुदा का खादिम दुगने आदर के योग्य है। खुदा आपको आज शाम इस वचन के द्वारा बरकत दे। मन तो मेरा बहुत है कि बहुत ज्यादा प्रचार करूं स्टीफन भाई, कि पर समय के अभाव को देखकर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में फिर मैं और आप मिलेंगे, और खुदा के वचन की उन गहरी बातों को जो जानना जरूरी है। मैं फिर बोलूंगा, मैं अभी लास्ट टाइम जयपुर में था, चंडीगढ़ में था, दिल्ली में था, कानपुर में था, लखनऊ में था, नैनीताल में था। हर जगह केवल एक ही काम, एक ही प्रचार मेरे पास था, और था पतरस की विश्वास योग्यता जो उसने यीशु मसीह के साथ दिखाई, लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग भी पतरस की तरह यीशु मसीह में बढ़ सके। प्रभु आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।